हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जनरल नॉलेज से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, जो कि आने वाले उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे, या फिर रेलवे पुलिस या फिर SSC GD या फिर किसी भी एग्जाम के लिए बोले दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। दोस्तों, जो जैन धर्म के संस्थापक थे वह कौन थे, ये बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है क्वेश्चन। तो हो जाएगा ऑप्शन बी ऋषभदेव। ऑप्शन बी ऋषभदेव। याद रखिए, यहाँ पे ऋषभदेव का ही नाम दूसरा नाम आदिनाथ है, तो ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। तो और अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए। दोस्तों, जो तीर्थकर हुए जैन धर्म में कुल कितने हुए, तो हो जाएगा ऑप्शन डी 24 हुए। ऑप्शन डी 24 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे। दोस्तों, यहाँ पे जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थकर थे वो थे ऋषभदेव। यहाँ पे ऑप्शन बी ऋषभदेव। दोस्तों, ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है प्रथम या फिर लास्ट। तो दोस्तों, जैन धर्म में 24 कुल तीर्थकर हुए, तो प्रथम तो हो गए आपका ऋषभदेव, और लास्ट वाला जो 24वां थे वो कौन थे, तो हो जाएगा महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर थे। तो ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, तीर्थकर शब्द किस धर्म से संबंधित है। दोस्तों, जो तीर्थकर धर्म है और शब्द है वह कौन से धर्म से संबंधित है, तो हो जाएगा जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ किसके पुत्र थे। दोस्तों, जो पार्श्वनाथ थे वह किसके पुत्र थे, तो हो जाएगा राजा अश्वसेन के पुत्र से, राजा अश्वसेन। दोस्तों, यहाँ पे एक क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे। दोस्तों, 23वें तीर्थकर तो ये हो जाएगा पार्श्वनाथ। देखिए, यहाँ पे आंसर भी क्वेश्चन में ही है और क्वेश्चन भी क्वेश्चन में ही है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था दोस्तों कुंडग्राम में। तो ऑप्शन यहाँ पे बी कुंडग्राम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इनकी मृत्यु हुई थी तो पावापुरी में हुआ था। तो ये भी बात आप लोग ध्यान रखिएगा, महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था। दोस्तों, जो महावीर स्वामी का जो बचपन का नाम था वह था वर्धमान। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वर्धमान। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई। मृत्यु हुई दोस्तों तो पावापुरी, मैंने पहले डिस्कशन किया पावापुरी, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द क्या है। पूर्ण ज्ञान के लिए जो शब्द है वह हो जाएगा कैवल्य शब्द। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पे हुआ था। ऐसा कौन सा नदी था जिसके तट पे महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुआ, तो हो जाएगा सरिता नदी के तट पे महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुआ। अगला क्वेश्चन है, महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिए। दोस्तों, जो दोनों ने उपदेश दिए वह किसके शासनकाल में दिए, तो हो जाएगा बिंबिसार के शासनकाल में दोनों ने उपदेश दिए। तो ऑप्शन यहाँ पे ए बिंबिसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैन साहित्य को क्या कहते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आते रहते हैं। जैन साहित्य को कहते हैं तो क्या कहते हैं, तो ये हो जाएगा आगम कहते हैं। आगम ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। दोस्तों, जो भगवान महावीर का जो प्रथम शिष्य था वह था जमाली। जमाली यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी की माता कौन थी। महावीर स्वामी की माता दोस्तों त्रिशला थी। तो ऑप्शन यहाँ पे ए त्रिशला करेक्ट आंसर हो जाएगा, महावीर स्वामी की माता। अगला क्वेश्चन है, शयादवाद किसका सिद्धांत है। दोस्तों, जो शयादवाद है वह किसका सिद्धांत है, तो हो जाएगा जैन धर्म का सिद्धांत शयादवाद है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैन धर्म। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, द्वितीय जैन धर्म संगति का आयोजन कब हुआ था। दोस्तों, जो द्वितीय जैन धर्म संगति का जो आयोजन हुआ था वह हुआ था वल्लभी में। वल्लभी में हुआ था। तो कहाँ हुआ था, तो वल्लभी में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, जो अनुव्रत शब्द है वह कौन से धर्म से है जुड़ा हुआ, तो हो जाएगा जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन डी जैन धर्म करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन बना। दोस्तों, जो महावीर की मृत्यु के बाद जो जैन संघ का जो अगला अध्यक्ष बना वह कौन बना, तो हो जाएगा यहाँ पे सुदमर्ण बना। सुदमर्ण ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों, जो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था तो हो जाएगा कुंडग्राम में हुआ था। ऑप्शन बी कुंडग्राम में, और मृत्यु पावापुरी में। अगला क्वेश्चन है,
सौर मंडल में कुल कितने ग्रह है? सौर मंडल में ग्रह है दोस्तों तो हो जाएगा यहाँ पे 8 ग्रह है सौर मंडल में कुल, तो ऑप्शन पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 ग्रह। अगला क्वेश्चन है सौर मंडल की खोज किसने की थी? दोस्तों सौर मंडल की खोज की थी वह किसने की थी? तो हो जाएगा कोपरनिकस ने की थी, तो कोपरनिकस ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सौर मंडल का जन्मदाता कहा जाता है दोस्तों तो सूर्य को कहा जाता है, ऑप्शन यहाँ पे डी सूर्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? अंतरिक्ष में दोस्तों जो तारामंडल है वह कितने हैं? तो 89, ऑप्शन यहाँ पे डी 89 तारामंडल कुल अंतरिक्ष में है। अगला क्वेश्चन है भारत के कितने राज्यों की सीमा भूटान से लगे हुए हैं? दोस्तों भारत में ऐसा कितना राज्य है जिसकी सीमा भूटान से लगा हुआ है, भूटान देश से? तो हो जाएगा ऐसा 4 राज्य है जिसकी सीमा भूटान देश से लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे ज़्यादा रबर का उत्पादन किस राज्य में होता है? सबसे ज़्यादा रबर का उत्पादन कौन से राज्य में होता है भारत में? तो हो जाएगा केरल राज्य में, ऑप्शन यहाँ पे बी केरल राज्य में सबसे ज़्यादा रबर का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दोस्तों जो गन्ना उत्पादन में भारत का जो स्थान है पूरे विश्व में वो कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है पूरे विश्व में भारत का गन्ना उत्पादन में। अगला क्वेश्चन है तुलबुल परियोजना, दोस्तों जो तुलबुल परियोजना है वह किस नदी पर स्थित है? किस नदी? तो हो जाएगा झेलम नदी पर स्थित है, झेलम नदी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? दोस्तों जो हीराकुंड जल विद्युत परियोजना है वह कौन से नदी पर स्थित है? तो हो जाएगा महानदी पर स्थित है, ऑप्शन सी महानदी स्थित करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस मिलती है कौन सी? तो हो जाएगा नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मिलती है, तो ऑप्शन ए नाइट्रोजन गैस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत पर होती है? दोस्तों जो मेघ गर्जन होती है वह कौन से परत पर होती है वायुमंडल में? तो हो जाएगा शोभ मंडल पर, ऑप्शन यहाँ पे बी शोभ मंडल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? पूरे विश्व में दोस्तों सबसे वर्षा वाला स्थान है वह कौन सा स्थान है, जगह कौन सा है? तो हो जाएगा मासीमराम, मासीमराम यह सबसे ज़्यादा वर्षा वाला जगह है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? जल प्रपात पूछ रहा है दोस्तों, यहाँ पे कौन सा है विश्व का सबसे ऊंचा? तो एंजिल जल प्रपात यह विश्व का सबसे ऊंचा है, तो ऑप्शन ए एंजिल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व का सर्वाधिक लवण्य झील कौन सा है? विश्व का सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा लवण्य झील है वह कौन सा है? तो हो जाएगा वान झील, वान झील ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़े खारे जल की झील तो हो जाएगा कैस्पियन झील, कैस्पियन सागर झील, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? भोर का तारा दोस्तों कौन से ग्रह को कहा जाता है? तो हो जाएगा शुक्र ग्रह को भोर का तारा भी कहा जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है ये, कहाँ कहाँ चला जाता है बार बार। भोर का तारा हो गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे वह किसकी करते थे? तो हो जाएगा पशुपति की पूजा करते थे, तो ऑप्शन ए पशुपति करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जो सियाचिन ग्लेशियर है वह भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है वह कौन से राज्य में स्थित है भारत के? तो हो जाएगा उड़ीसा राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए उड़ीसा राज्य सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इतिहास का जनक किसे माना जाता है? इतिहास का जनक माना जाता है दोस्तों तो हो जाएगा हेरोडोटस को माना जाता है, तो ऑप्शन ए हेरोडोटस करेक्ट आंसर हो जाएगा इतिहास का जनक। अगला क्वेश्चन है पानीपत का दूसरा लड़ाई कब हुआ था? पानीपत का दूसरा लड़ाई 1556 में हुआ था, तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1556, तो इंपॉर्टेंट हो सकता है याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है शिवाजी को तोपों किसने प्रदान किया था? दोस्तों जो शिवाजी के तोपे प्रदान किया था, जो युद्ध में लड़ा जाता है तोपे, उस तोपे को किसने प्रदान किया था शिवाजी को? तो ये हो जाएगा अंग्रेजों ने प्रदान किया था, तो अंग्रेजों ने दिया था शिवाजी को, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी वह कब हुई थी? ये क्वेश्चन आते रहते हैं, तो हो जाएगा 1885 में हुआ था, तो ऑप्शन यहाँ पे बी 1885 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मौन घाटी
दोस्तों जो मौन घाटी का संबंध है वह किस राज्य से है? किस राज्य से मौन घाटी का संबंध है? तो केरल राज्य से। ऑप्शन ए केरल राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतरा कहाँ की समाचार एजेंसी है? दोस्तों जो अंतरा समाचार एजेंसी है वह कहाँ की है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हो जाएगा इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन है, इतिहास की रचना सर्वप्रथम कब हुई थी? दोस्तों जो इतिहास की रचना हुई थी वह सबसे पहले यानी सर्वप्रथम कब हुई थी? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।